हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस्माइलिया रोहतक हरियाणा में आपका रहने वाला है, इसमें आपकी कुछ पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई है जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी रहने वाली है। इस भर्ती से संबंधित यानी कि IIMT जो आपका रोहतक में रहने वाला है उसमें जो भर्ती आपकी निकली हुई है उसका एक वीडियो बनाकर हमने पहले से आपको प्रोवाइड करवा रखा है उस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के साथ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि आपने इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो किस प्रकार से आपने फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसका है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो उठा लिया है, प्रिंट आउट कर लिया, उसको फिल भी हमने कर लिया है, जो कि आपकी बायोडाटा या रिज्यूम के नाम से आपको है जो इस प्रकार से फिल करना है। सबसे पहला कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर आपने उस पोस्ट का नाम लिखना जिस पोस्ट के लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है यानी कि डिपार्टमेंट में यहाँ पर बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर क्या डालें। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई देने वाला मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लिख सकते हैं या फिर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर है जो लिख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिखो, ये आपके इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हम आपको राय देंगे कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है जो आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन है जो जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले उसका है जो यहाँ पर है जो फोटो है जो कैंडिडेट का चिपका देना है। इसको सेल्फ टेस्टेड करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर हम पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा रहने वाला है वो आपका रहने वाला है पैन कार्ड, यानी कि आपका जो पैन नंबर रहने वाला है वो पैन नंबर आपने यहाँ पर पूरा का पूरा पैन नंबर कैपिटल लेटर में आपने यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 3 जो कि आपका रहने वाला है आधार नंबर। आधार नंबर आपने पूरा का पूरा लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर XX करके लिखा, आपने इस प्रकार से नहीं लिखना है। हमने किसी की भी रैंडमली जानकारी भी हम छुपा सके, इसलिए हमने ये XX करके यहाँ पर है जो लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 पर आपने है जो अपना कैंडिडेट ने अपना खुद का नाम लिख देना। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाला विद्यार्थी है या कैंडिडेट है उसने अपना नाम है जो कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर लिखा है F/H नेम। F का मतलब हस्बैंड है, फादर है, और H का मतलब है यहाँ पर हस्बैंड। तो जो भी आप यहाँ पर नाम लिखने वाले हो, फादर का लिखने वाले हो तो F पर टिक मार्क लगा देना। अगर आप हस्बैंड का लिखने वाले हो तो यहाँ पर H पर टिक मार्क छोटा सा इस प्रकार से लगा देना, जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नाम आपने है जो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 जो कि आपका है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब है कि आपने अपना मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस का मतलब है कि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर भी इसका जो लेटर वगैरह प्राप्त आपको हो चुके, एडमिट कार्ड प्राप्त हो चुके, उसका है जो एड्रेस आपने लिखना है। जैसे कि अपने अपना खुद का नाम, उसके बाद डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ में अपना है जो हस्बैंड या फादर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद विलेज एंड पोस्ट ऑफिस जो भी आपका रहने वाला है वो लिख देना, या फिर अपने शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है, टाउन है या फिर आपका जो अर्बन एरिया है तो आप यहाँ पर टाउन लिखोगे, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। हमने जो यहाँ पर है जो पर्सनल डिटेल शेयर ना हो जाए किसी की, तो हमने यहाँ पर है जो ABCD ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर पिन कोड आपने पूरा का पूरा डाल लेना। इस प्रकार से XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे जो कि अगला कॉलम है जो कि आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 8 जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप पढ़े लिखे कितने हो वह जानकारी आपने है जो यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पर पासिंग ईयर और यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी है। तो हम यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल लिखते हैं। जो सब्जेक्ट के जो कॉलम है काफ़ी छोटे हैं तो हमने इसको छोटा छोटा करके लिखना है। जैसे हिंदी लिख दिया, इंग्लिश, मैथ, SS मतलब सोशल साइंस, SCI यानी कि साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपके रहने वाले छोटा छोटा करके आपने लिख देना। यहाँ पर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। जैसे कि हमने लिख दिया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। CBSE बोर्ड है तो CBSE आपने लिख देना है। और उसके बाद कौन से साल में आपने 10वीं पास किया उस साल का नाम यहाँ पर है जो ईयर लिख देना है। और यहाँ पर परसेंटेज 10वीं में कितनी थी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से अगर आपके पास +2 की डिटेल है तो +2 की डिटेल भी आपने, सब्जेक्ट, यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर पासिंग ईयर और यहाँ पर अपनी परसेंटेज
परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद अपनी है जो यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी का मतलब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और एनी अदर, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आपने इस प्रकार से बारी बारी से उनको है जो लिख देनी है। अगर क्वालिफिकेशन इसके अलावा नहीं है तो इस प्रकार से डैश डैश लगा के आप इन कॉलम को क्या है फिल कर सकते हो, ताकि हमारी एक कॉलम है जो खाली न रह सके। इसके बाद आगे का कॉलम आपको दिखाई देने वाला है, जो कि आगे का कॉलम आपका है जो 9th नंबर का रहने वाला है। वेदर यूजीसी नेट क्वालिफाइड यस ओब्लिक नो, क्या आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है? अगर यस है तो आपने यहाँ पर लिख देना है इफ यस मंथ एंड ईयर, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में आपने वो नेट क्वालिफाई किया था वो डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक मार्क लगा देना और यहाँ पर भी आपने है जो नो लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है जो आपका रहने वाला एक्सपीरियंस, यानी कि आपका है जो अनुभव। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपने सिंपली नो लिख देना है और इन सारे कॉलम को इस प्रकार डैश डैश लगा करके खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित आपके पास अनुभव है तो आपने यहाँ पर है जो कहाँ पर काम किया है उसका नाम लिखना है, वहाँ पर किस पोस्ट पर काम किया है, मंथली सैलरी क्या मिलती थी, कब आपने ज्वाइनिंग की थी और कब तक आपने वहाँ पर काम किया, वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, जो कि आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 11। इस पॉइंट के बारे में भी काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट करके हमने उस वीडियो पर पूछे हैं, जो हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है पहले से ही। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, इसका मतलब है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, तो सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइनिंग करने के लिए मिनिमम कितने दिन का टाइम चाहिए? 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, 15 दिन, 30 दिन। तो हमने यहाँ पर अपने रैंडमली लिख दिया कि हमें 30 दिन चाहिए ज्वाइनिंग के बाद। इफ सिलेक्टेड लिखा हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के लिए हमें मिनिमम कितने दिन चाहिए, उन दिनों की संख्या आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपको 12 दिखाई देने वाला एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर क्वालिफिकेशन वगैरह अगर कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि हमने डाल दिया बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है हमारे पास, तो हमने उसकी डिटेल हमने यहाँ पर एंटर कर दी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद अपने यहाँ पर साइन है जो आपने कर देने हैं, यानी कि कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर है यहाँ पर कर देने हैं। तो ये आपका छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपका सिंपल एक पेज का आपने रहने वाला है। ये है जो आपने 2 प्रिंट आउट निकलवा देने हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वो आपको PDF मिल जाएगी। इसके 2 प्रिंट आउट आपने निकलवा लेने हैं और दोनों को सेम टू सेम आपने फिल कर लेना है, दोनों पर फोटो चिपका देना है। 2 सेट हमने इसके तैयार करने हैं। क्यों 2 सेट तैयार करने हैं? एक तो आपने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इस्माइलिया को रोहतक को भेजना है, और दूसरा इसका सेट है जो आपने MD यूनिवर्सिटी को भेजना है, क्योंकि MD यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका ये IIMT जो टेक्नोलॉजी का कॉलेज है वो आपका रहने वाला है। तो सारी की सारी जो डिटेल है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो MD यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही इसकी है जो होने वाली है। तो इस प्रकार से आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। फिल करने के बाद सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, 10वीं की DMC, 12वीं की DMC, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास अवेलेबल है सारों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इन दोनों सेटों के साथ में लगा देनी है, जो कि आपने एक सेट है जो रोहतक भेजना और एक है जो MD यूनिवर्सिटी को भेजना है। अब इसके जो 2 सेट बनाने के बाद आपने जो बाहर वाला लिफाफा तैयार करना है वो किस प्रकार से तैयार करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, जो बाहर वाला लिफाफा वो इस प्रकार से आपने बनाना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बुक सेलर से आपको मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना और यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल देनी, जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि जहाँ पर से ये एप्लीकेशन भेजा जा रहा है, जो भी भेजने वाला है उसका नाम, उसके हस्बैंड या फादर का नाम, उसका विलेज, टाउन, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाले होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें, कि जो पहला वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने यहाँ पर भेजना IIMT यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कि NH10 पर रहने वाला, दिल्ली रोहतक रोड पर रहने वाला, इस्माइलिया रोहतक हरियाणा 124,501, इस एड्रेस पर है जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेज देना है, जो कि जहां पर ये भर्ती आई हुई है IIMT रोहतक में, उस एड्रेस पर आपने भेज देना। दूसरी कॉपी इसने आपने कहाँ पर भेजनी है, DCDC
MDU रोहतक 124,001। दूसरी कॉपी आपने इस एड्रेस पर भेजनी है। ये आपने दोनों एक ही उसमें नहीं लिखना है, ये एड्रेस आपने अलग लिखना है और ये वाला एड्रेस आपने अलग लिखना है। यानी कि ये लिफाफे भी आपने है जो दो तैयार करने हैं, जैसे कि दो एप्लीकेशन फॉर्म आपने तैयार किए हुए हैं, तो ये लिफाफे भी आपने दो तैयार करने हैं। एक लिफाफे पर ये एड्रेस लिखना है, दूसरे वाले पर आपने ये लिखना है। दूसरे वाला ये वाला भेजना आपका कंपलसरी है। इस वाले एड्रेस पर आप हैं जो चाहे तो आप हैं जो बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर आप हैं जो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। ये वाला ईमेल आईडी है इसका iimtrohtak@gmail.com। इस जीमेल एड्रेस पर आप ये प्रिंट आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको पूरा का पूरा को स्कैन कर लेना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को भी स्कैन कर लेना सेल्फ टेस्टेड करके और उनकी एक PDF बना करके आपने इस ईमेल एड्रेस पर आपने भेज देना है। एक जो आपने स्कैन किया है वो तो आप यहाँ पर भेज सकते हो और जो स्कैन करने के बाद आपके पास हार्ड कॉपी रह जाती है वो आप इस एड्रेस पर है बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। आपके पास 3 चॉइस है, आप दोनों के दोनों एड्रेस पर है बाई हैंड भी भेज सकते हो, बाई पोस्ट भेज सकते हो, लेकिन ईमेल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इस एड्रेस पर भेज सकते हो। ईमेल आईडी है जो रोहतक वाली है, जो MD यूनिवर्सिटी वाली वो नहीं है। MD यूनिवर्सिटी में आपने हार्ड कॉपी ही भेजनी होगी। तो ये भेजने का तरीका हमने बता दिया है कि रोहतक वाले जो IIMT का रोहतक वाला जो कॉलेज है ये, उस पे तो आपने ईमेल और हार्ड कॉपी इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, लेकिन MD यूनिवर्सिटी में आपने हार्ड कॉपी ही भेजनी होगी। भेजने का तरीका आपका बाई हैंड हो सकता है, बाई पोस्ट आपका हो सकता है। लास्ट डेट हम बताएं तो इसकी जो 5 मई 2025 है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की आपकी रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी जो कि हमने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट है जो आपको क्लियर कर दिया है कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इस्माइलिया रोहतक में जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भर करके किस प्रकार से भेजना है, क्या कुछ तरीका रहने वाला, सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।